नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद आज फिर से मेयर का चुनाव होना था, पर सदन में हंगामे की वजह से कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इसके बाद मेयर पद के लिए चुनाव रोमांचक हो गया है। वहीं कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मेयर पद के लिए चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच फिर से मतभेद पैदा हो गए। इस बार मतभेद की वजह मेयर पद के चुनाव से एक दिन पहले पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर है। एलजी की तरफ से बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश गोयल का नाम प्रस्ताव भेजा गया था। मेयर पद के लिए उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से ईस्ट पटेल नगर वार्ड से पार्षद शैली ओबरॉय को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं बीजेपी ने सीनियर लीडर और शालीमार बाग से पार्षद रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव आज सिविक सेंटर में होना था, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव लगातार तीसरी बार टल गया है। इससे पहले आज सुबह दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हुई। नगर निगम के सदन की बैठक के दौरान पीठासीन अधिकारी ने ऐलान किया कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे और पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव कराया जाएगा। हालांकि स्थायी समिति सदस्य का चुनाव महापौर की अध्यक्षता में होता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया था। इस पर आम आदमी पार्टी ने मनोनीत सदस्यों के वोट का विरोध जताया। चुनाव के लिए इससे पहले 2 बार बैठक हो चुकी थी, लेकिन हंगामे की वजह से 2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा तय मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए एल्डरमैन वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव एक साथ कराएंगे, तो वहीं हंगामे के लिए बीजेपी और आप एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ काम कर रही है और पार्षदों की खरीद फरोख्त के लिए सदन में हंगामा कर रही है। तीसरी बार मेयर चुनाव रद्द होने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली मेयर के चुनाव में बहुमत के हिसाब से आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। मेयर पद के चुनाव में चुने गए 250 पार्षदों के अलावा 14 नामित विधायक और 10 सांसद भी वोट डालेंगे। इन नामित 14 में से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार है। इन 7 सांसदों में 7 बीजेपी के हैं, तो आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में कुल जिन 274 लोगों को वोटिंग का अधिकार है, उनमें से 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। तो मेयर पर जो दंगल है वो लगातार जारी है। दिल्ली को कब मिलेगा उनका मेयर, अब सबसे बड़ा यही सवाल है। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 2 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ फिलहाल आरके मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अब से कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितेश चौरसिया भी हमारे साथ होंगे। आरके मिश्रा जी, निगम का चुनाव हुआ, उसका स्पष्ट परिणाम आया, फिर मेयर चुने जाने में इतना हंगामा और इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए रेशु जी, यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है, केवल आप ये कहेंगे जो कि भाजपा कर रही है हंगामा, बिल्कुल नहीं। भाजपा तो उसका जवाब दे रही है। आप हंगामे की भेंट हर एक बार सदन को चढ़ा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है जो कि इनकी नियत ही स्पष्ट नहीं है, इनके नियत में खोट है। पहले ये समझते थे जो कि नहीं, जनता ने पूरी तरह से हमें मैंडेट किया है और हमारा मेयर बनेगा, लेकिन जैसे जिस तरह से हम लोगों ने, आपने देखा, सबने देखा, जो चंडीगढ़ के अंदर में हमारे पास पार्षद या बहुमत हमारे पास नहीं था,
उसके बावजूद भी हमने चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाया 2022 में। आज 2023 की भी अगर बात करूं तो हमारा मेयर है वहां पे। निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां बनती है, ऐसे समीकरण बनते हैं, लेकिन मेरा एक चीज कहने का मतलब है, आप मनोनीत सदस्य को जिस तरह से आप लोगों ने शपथ लेने से रोका, जबकि मैं कह रहा हूं संविधान के अनुच्छेद एमसीडी एक्ट के अंदर में अनुच्छेद 32 ये कहता है जो कि हर एक मनोनीत सदस्य शपथ जरूर लेंगे और वोटिंग की जो प्रक्रिया है, भले ही उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन 2015 में जिस तरह से हाईकोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था जो कि उनको वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी जो जोन का होता है उसमें उनको वोट करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, नितेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश जी, बीजेपी का कहना है कि जो हंगामा हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है, आम आदमी पार्टी इतना बवाल कर रही है, इस वजह से मेयर नहीं बन पा रहा है दिल्ली में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को और पैनलिस्टों को भी। जी नमस्कार। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपके माध्यम से। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली थी, 134 की बहुमत मिली, 104 की भारतीय जनता पार्टी को मिली। उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का आप एक स्टेटमेंट देखेंगे तो उस दिन से वो एक ही बात कहती आ रही है कि मेयर तो दिल्ली में भाजपा का बने। जब हम पूछते हैं कैसे, इस बात का वो जवाब देंगे। और जब मैं आपको उसकी क्रोनोलॉजी आज समझाऊंगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मनगढ़ंत की चीजें उसी दिन तय हुई थी जिस दिन ये दिल्ली का रिजल्ट आया था। और आज देखिए हम लोग 2 महीने बाद भी इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का मेयर आखिरकार कौन बनेगा। तो हंगामे की जो असली कड़ी है ना, वो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी, क्योंकि ये सारा कुछ बैकडोर से करते जाते। ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र पे, लोकतांत्रिक जो चुनाव चुनी हुई सरकार उस पर भरोसा नहीं करना चाहते। अब देखिए क्रोनोलॉजी में आपको समझाता हूँ। इन्होंने सबसे पहले ये करा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि इस परंपरा को लांघते हुए इन्होंने सबसे पहले जो नॉमिनेटेड पार्षद है उनको इन्होंने शपथ दिलाई। हमने तब भी इस बात की आपत्ति जताई कि हमें शक है, हमें डर है कि ये इनसे वोटिंग अधिकार दिलाने के लिए ये पूरी षड्यंत्र रची जा रही है। हमने वही काम किया। दोबारा से जब इन्होंने ये काम किया उसी समय ये सुनिश्चित हो चुका था कि ये कहीं ना कहीं इनकी सोची हो सबकी साजिश है। और आज देखिए ये चीज स्पष्ट हो गया जब पीठासीन अधिकारी ने ये बात कही कि ये जो नामांकित जो अपॉइंटेड एल्डरमैन है ये भी वोट करेंगे। जिस चीज अब ये मैं आता हूँ संविधान की बात। ठीक है, एक बार पहले इसका जवाब ले लेते हैं मिश्रा जी से, पहले इसका जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया, 2 से 2.5 महीने बीतने को जा रहे हैं, फिर भी दिल्ली को मेयर नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो पार्टी चुनाव हारी है उसके मन में चोर है, वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, कोई ना कोई बहाना लेकर मेयर चुनाव को बस स्थगित कराना चाहते हैं आप लोग। अब एक चीज बताइए, मुझे ये नितेश जी अभी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। मैं कहता हूँ जो कि सदन के अंदर में हंगामा, इससे पहले मनोनीत सदस्य को जब शपथ दिलाने की बात आई उस समय में हंगामा कौन कर रहा? आपने विरोध किया। क्यों किया विरोध? जब निगम एक्ट के अनुच्छेद 32 में पूरा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है जो कि मनोनीत सदस्य या निर्वाचित जो जितने भी निगम पार्षद हैं वो दोनों शपथ लेंगे, फिर आपने हंगामा क्यों किया? अब एक चीज बताइए, जो कि हंगामा कर रहे हैं आप, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आपने प्रदेश हो चाहे कहीं पे भी अराजकता की स्थिति जिस तरह से बना करके रखी है, दिल्ली प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आपके विधायक अपने इलाके में गुंडागर्दी तक करने के लिए उतारू होते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे यही स्पष्ट नहीं हो रहा है। सीवर प्रोजेक्ट हो, चाहे पोल्यूशन के मामले हो, चाहे आप जमुना सफाई को लेकर ले लें या आप पेंशन को लेकर के ले लें या नए राशन कार्ड को लेकर के ले लें, जिस तरह से अराजकता की स्थिति आप लोगों ने बना करके रखी हुई है, ऐसा दिल्ली की जनता अपेक्षा नहीं कर रही थी। आज मेयर चुनाव को लेकर के जिस तरह से 6 जनवरी 24 जनवरी और आज जो होने थे इस तरह के चुनाव, जब सदन के चुनाव के लिए जब बैठक हुई, फिर आपने हंगामा क्यों किया? क्योंकि आपने ये देखा जो कि कहीं ना कहीं हम लोग चंडीगढ़ का जो आपके पास उदाहरण है वो कहीं फिर से ना दोहरा जाए दिल्ली के अंदर में। एक चीज बताइए, मेयर का चुनाव संवैधानिक तौर पर सबको लड़ने का अधिकार है, इसमें आपको कहां से दिक्कत आ रही है?
134 अगर निगम पार्षद हैं आपके पास, तो क्या आपके पास स्पष्ट बहुमत हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता। राजनीति ऐसा नहीं होता 2+2 बराबर 4 ठीक है मिश्रा होता है। जी, हंगामा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो पूरे देश की जनता ने देखा। इससे पहले भी देखा कि कुर्सी के लिए किस तरीके से कुर्सी जो है वो उछाली जा रही थी सदन में, माइक तक तोड़ दिए गए, गरिमा को तो ध्यान रखा ही नहीं गया। दोनों तरफ से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी एक को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, दिल्ली नगर निगम मेयर के चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर, अगर सुबह की ही बात करें तो प्रलोभन देकर समर्थन मांगने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी पार्षदों ने मीडिया से कहा कि आपके नेता दुर्गेश जो हैं वो लगातार उन्हें फोन करके ऑफर भी दे रहे हैं। करोड़ों रुपए की बात भी यहाँ पर चल रही है। देखिए, ये मुझे लगता है कि आप किसी से भी अगर ये बात कहेंगी तो वो हंसे जाएगी। सबको पता है कि आम आदमी पार्टी कभी इस तरीके की काम नहीं करती है। जब बार बार चंडीगढ़ का उदाहरण दे रहे हैं, जहाँ एक हमारे पास मेंबर कम से हमने वहाँ इसको दिमाग नहीं लगाया। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम देश की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और हमें बच्चों को देखिए, पिस्टल लोटस कोई और चलाता है, नाम हमारे पे लगाया जा रहा है। क्या संभव है कोई मानेगा? अभी कौन जिससे लाखों चोरी के आरोप हो बता भाई साहब मेरी चोरी हो गई है, क्या मजाक कर रहे हैं? देश की जनता कभी नहीं मानेगी इस बात। अब मैं आता हूँ, बार बार ये बात उठ रही है कि वोटिंग अधिकार की। मुझे नहीं पता है कौन से धारा की बात कर, लेकिन मैं आपको आजकल 243B की बात, आर की बात करता हूँ। उसमें स्पष्ट है कि द अपॉइंटेड पर्सन शैल नॉट हैव राइट टू वोट। ठीक है, अब भाई बार बार ये बात निकल के आ रही है कि जिसको वोटिंग का अधिकार नहीं, आप उसको वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं। आप होते कौन है आर्टिकल देश के संविधान को ना मानने वाले? आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं किसी भी व्यक्ति के को आप उपयोग कर सकते हैं अपने परिवेश के हिसाब से, बिल्कुल गलत है। पीठासीन अधिकारी, अब बताइए, जो इसमें पीठासीन अधिकारी जो सबसे एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति होता है उसको बनाया जाता है, इन्होंने उसको भी नहीं बनने दिया। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। मिश्रा जी फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। देखिए रेशु जी, यहाँ पर जिस तरह से नीतीश जी कह रहे थे, ये हास्यास्पद उस समय लगता था, आज हास्यास्पद वाली स्थिति नहीं है। जब इन्होंने कहा था जो कि हमारे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, उस समय में स्थिति बिल्कुल हास्यास्पद लग रही थी, क्योंकि इनके पास 63 थे, हमारे पास 7 थे। तो इस वजह से, और जहां तक बात है यहाँ पर एमसीडी के चुनाव के अंदर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अरे नीतीश, ये आपके सामने में चंडीगढ़ का उदाहरण है, आपके सामने में चंडीगढ़ का उदाहरण है। जिस तरह से आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पे दिल्ली प्रदेश के अंदर में, ये सबको पता है, दिल्ली की जनता को पता है। दिल्ली का मेयर न बनने देना या मनोनीत सदस्य को आप शपथ नहीं लेने दे रहे हैं, ये किस तरह का, ये कौन सा लोकतांत्रिक चीज है? ठीक है, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी खेल रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी खेल रही है। लेकिन असली जो खेल है वो कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ हुआ है। जो छल हो रहा है वो दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है, क्योंकि 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता को उसको मेयर नहीं मिल पाया है। मुद्दा देख रहे हैं आप, तो दिल्ली की जनता को आखिरकार उनका मेयर कब मिल पाएगा, यही अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका है। लेकिन ऐसे में सदन की कार्यवाही आज तीसरी बार स्थगित करनी पड़ी है हंगामे के बीच। और पैनल में 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, नीतीश चौरसिया, प्रवक्ता आप जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप विधायक आतिशी ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने की और तमाम गंभीर आरोप इस दौरान आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस के लिए पहचानी जाने वाली पार्टी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षदों को खरीद रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसने हमारे पार्षदों को पैसा, पद और विधायक के टिकट के ऑफर दिए। देखिए रेशु जी, यहाँ पर कहूंगा, जिस तरह से एमसीडी के अंदर में हमने देखा था टिकट बंटवारे से लेकर के आज जब पार्षद बन गए हैं, उस समय की भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है, जो किस तरह से पैसों का खेल आम आदमी पार्टी ने किया था। करोड़ों रुपए का टिकट बिक रहा था। यहाँ पर हमने सबने, और इनके विधायक पिट भी रहे थे, अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने पार्षदों के लिए वोट नहीं मांग रहे थे। ये तो हम लोगों ने सबने देखा, दिल्ली की जनता ने देखा है।
जहां तक आतिशी जी की बात है, ये ऑपरेशन लोटस ये हम लोगों का काम नहीं है। डरे वो व्यक्ति जो उनके मन में चोर हो। मैं वो चीज कहना चाहूंगा जो कि हाँ, उनके अंदर में अगर चोर है तो निश्चित रूप से वो डर रहे हैं। और खास करके जिस तरह से हम लोगों ने, भले ही 104 हमारे पास निगम पार्षद हैं, लेकिन हम डरे नहीं है, बिल्कुल आश्वस्त हैं, क्योंकि मेयर हमारा ही बनेगा। आप देखेंगे निश्चित तौर पर, अगर जिस दिन मैं कह रहा हूं जो कि दोनों पक्षों का ये जिम्मेदारी बन जाता है जो कि दिल्ली को अपना मेयर दें, उप मेयर दें, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं जो कि हर एक छोटी छोटी बातों के ऊपर में ठीक हंगामा है और नारेबाजी होती है। नितेश जी, ये मिश्रा जी कह रहे हैं मेयर बीजेपी का ही बनेगा। मैं तो आपको पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जिस दिन से चुनाव हुए हैं और जिसका रिजल्ट आया है, ये मिश्रा जी तो कही हुई बात कह रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ जब आदेश गुप्ता जी ने निकलते ही जब चुनाव हारी उसके बाद ये बात कह रही है कि मेयर तो हमारा बनेगा। मनोज तिवारी जी कहते हैं मेयर, मिश्रा जी तो मैं कहता हूँ श्रेणी में बहुत अंत में आते हैं। लेकिन जो सीनियर इनके लीडर्स हैं, जो जिनकी बात को ये दोहरा रहे हैं, सिर्फ बात दोहरा रहे हैं, कह नहीं रहे, दोहरा रहे हैं। और मैं बार बार इस चीज को चैलेंज कर रहा हूँ कि ये इस बात का स्पष्टीकरण दे कि कैसे बनाएंगे, इसका इनके पास जवाब नहीं है। लाजमी है, सदन तोड़ेंगे, संविधान तोड़ेंगे, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे, देश की परंपराओं की धज्जियां उड़ाएंगे। और ये क्या बात कर रहे हैं, जो विधायक को उनकी आवाज करने पे जेल में डाल दी जाती है कि भैया इसने आवाज ऊंची करी मेरे साथ, इस बात पे उस पर FIR कर दिया जाता है, पुलिस की फोर्स भेज दी जाती है। उसके उस पार्टी पे इतना बड़ा आरोप लगा कि उसमें करोड़ों रुपए के ऑफर का बीजेपी पे, और ये चूड़ियां पहन के घूम रहे हैं। इनकी सरकार चूड़ियां पहन के घूम रही है, मेहंदी लगा रखा हाथों में। ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इनके बस की है, मतलब चूड़ियां, का पुलिंदर बना रखा नितेश जी चूड़ियां और मेहंदी क्या कमजोर लोग पहनते हैं? पहले तो ये बता दीजिए, इस पर आपत्ति है? गलत बात कर रहे हैं, इस पर आपत्ति क्या है? बात कर रहे हैं? इस पर आपत्ति है नितेश जी? बिल्कुल आपत्ति है हमारी। मेहंदी और चूड़ी का उदाहरण क्यों दे रहे हैं आप? मेहंदी और चूड़ी का उदाहरण का क्या मतलब है यहाँ पे देने का? आपत्ति है, मुझे आपत्ति है। नितेश जी अपना बात वापस लीजिए, आप अपना बात वापस लीजिए। आप क्या चूड़ी पहनने वाले को क्या कमजोर समझते हैं क्या? आप माता बहनों के लिए किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? आप अपने बातों को वापस लीजिए, आप अपने बातों को वापस लीजिए। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आपको लगता है नितेश जी चूड़ी वाले हाथ कमजोर होते हैं, मेहंदी वाले हाथ कमजोर होते हैं? किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? मैडम, इस बात पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन भाजपा को मैं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी, उन्होंने माफी मांग ली है, बात को आगे मत बढ़ाइए। उन्होंने माफी मांग ली है, मैंने पहले ही आपत्ति जताई थी, उन्होंने माफी मांग ली है, डिबेट पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने माफी मांग ली है। मिश्रा जी सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे सुचारू रूप से चलाकर वोटिंग कराने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? अब देखिए रेशु जी, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, अगर ये आश्वस्त है, इनके पास अगर बल संख्या है, मैं कह रहा हूँ फिर आश्वस्त होना बिल्कुल इनको चाहिए। इनको फिर डर किस चीज का? अगर मनोनीत सदस्य शपथ ले रहे हैं तो इसमें हंगामा करने की जरूरत कहाँ है? जो इनके निगम पार्षद एक प्रवीण कुमार है, किस तरह से इन्होंने भाजपा के निगम पार्षद के साथ हाथापाई करी थी पिछले बार, क्या ये शोभा देता है? उसके बाद सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। उस समय में भी इस तरह के हंगामे इनकी तरफ से हो रहे थे। आज तो मैं कह रहा हूँ CCTV लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, वहां जाकर के चेक करा जाए और इनके निगम पार्षदों के ऊपर में FIR की जाए। जो कौन इसका दोषी है, कौन सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, कौन सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है? इस तरह की बातें, इस तरह की भ्रांतियां न फैलाएं। दिल्ली की जनता ने कौन सा कसूर किया है? दिल्ली की जनता ने कौन सा कसूर किया है जो आप उसको मेयर नहीं बनने दे रहे हैं? आप उसके मेयर को चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, आप FIR की बात कर रहे हैं मिश्रा जी, आप FIR की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप विधायक कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि एल्डरमैन को वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं है और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इनके पास 151 वोट हैं। देखिए रेशु जी, यहाँ पर 151 की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आज अगर इनके पास संख्या बल है, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ, तो इनको आश्वस्त होना चाहिए, फिर हंगामे की जरूरत नहीं है। लेकिन हंगामा ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है, इनके अंदर में डर बैठा हुआ है जो कि इनके निगम पार्षद कहीं क्रॉस वोटिंग न करें। ये बिल्कुल इनके अंदर में बिल्कुल बैठा हुआ है इस तरह का डर। और ये समझ रहे हैं जो चंडीगढ़ के अंदर में जिस तरह से
आप आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद मेयर हमारा बना था। निश्चित तौर पर देखेंगे दिल्ली के अंदर में भी यही रहेगी बातें, और यही डर इनको आगे हंगामा करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पर यही कहना है कि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेयर बनना चाहिए, लेकिन मुखौटे हैं ये, आगे ये बोलते कुछ है करते कुछ है। यहाँ पर बोल करके जाएंगे जो कि नहीं हंगामा करने का हमने नहीं किया, और सदन में जाकर के हंगामा करते हैं। यहाँ पर मेयर का, दिल्ली की जनता का कसूर क्या है, मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता का कसूर क्या है? ठीक है नीतीश जी, आखिरी सवाल आपसे। मिश्रा जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का आखिरकार कसूर क्या है। एक और सवाल कि एल्डरमैन के वोट बीजेपी को मिल जाए तब भी आप बहुमत में हैं, इसके कानूनी विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन आपको डर अपने पार्षद टूटने का है क्या? दिल्ली का कसूर सिर्फ इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने का बदला दिल्ली की जनता से ले रही है, और अगर वो जीत के नहीं कर पा रही तो वो एलजी के माध्यम से चुन के और अपने पावर का गैर उपयोग कर रही है, और उसका गुनाह, उसकी सजा दिल्ली की प्यारी जनता को दे रही है। ठीक है, मतलब आपका कुल मिलाकर कहना है कि बीजेपी दिल्ली में खेला करना चाहती है। केजरीवाल का बेटा यहाँ खड़ा है, दिल्ली के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो सकता, दिल्ली की किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, और दिल्ली के अधिकारों के लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़े, राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े, हम किसी के पास किसी हद तक जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे, और दिल्ली का अधिकार के लिए हम कुछ भी करेंगे। लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे या लड़ाई को खत्म करना चाहेंगे? मतलब ऐसी लड़ाई जारी रही तो कैसे दिल्ली को मेयर मिल पाएगा? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।